अगर इस टॉपिक को बेटा देखेंगे तो इस टॉपिक को बेटा ब्रॉडली आपने मॉर्फोलॉजी में बेटा स्टडी किया है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स बेटा ऐड करूंगा ताकि आपको याद भी आ जाए कि मॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, और रिपीट हो जाए आपके माइंड में, और साथ साथ में हमारी एनसीईआरटी जो है बेटा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने बेटा डिफरेंट तरीके हैं इसमें। तो पहला जो है वो हमने डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड एज ए बल्ब। और बल्ब बेटा हमने देखा था ओनियन में, और हमने देखा था बेटा ये एक्चुअली एक कंडेंसर सिस्टम होता है जिसमें नोड्स बेटा एक ही जगह पे होते हैं, और उन पे जब लीव्स निकलते हैं, फ्लैशी लीव्स जिनको हम बेटा खाते हैं, तो ये एक मॉडिफिकेशन, एक जरिया है प्लांट पे बेटा जिससे ये अपनी प्रोजेनी को बेटा आगे बढ़ा सकता है। अब दूसरा टाइप हमारे पास है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज, उसको बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्म। उसको बेटा हम कॉर्म का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। अगर कॉर्म को देखेंगे बेटा, ये एक अंडरग्राउंड स्टम मॉडिफिकेशन है। इट इज एन अंडरग्राउंड स्टम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टम मॉडिफिकेशन। तो पहले मैं लिख रहा हूं ये एक अंडरग्राउंड स्टम मॉडिफिकेशन है। इसमें जो बेटा अंडरग्राउंड सिस्टम होता है दैट बिकम्स मॉडिफाइड, वो बेटा मॉडिफाई हो जाता है। कैसे मॉडिफाई होता है, इसको एक डायग्राम के जरिए बेटा हम देखेंगे। ये मान लीजिए बेटा हमारे पास एक सिस्टम है, और ये सिस्टम का बेटा अंडरग्राउंड पार्ट है। ये बेटा हमारे पास सॉइल है, ये अपर पार्ट है, और ये सिस्टम का अंडरग्राउंड पार्ट है। मैंने पहले ही लिखा इट इज एन अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन। जो सॉइल के नीचे बेटा जो थोड़ा बहुत सिस्टम होता है वही यहां पे मॉडिफाई हो जाएगा। तो कॉर्म में बेटा क्या होता है, ये सिस्टम बेटा मॉडिफाई होता है, बट इट इज मॉडिफाइड। जब ये मॉडिफाई होता है बेटा, ये वर्टिकली मॉडिफाई होता है, यानी कि सीधे नीचे जाता है बेटा, वर्टिकली इसकी मॉडिफिकेशन होती है। और जब इसकी मॉडिफिकेशन होती है इट बिकम्स समवट स्वोलन, ये बेटा स्वोलन हो जाता है। स्वोलन होने के साथ साथ बेटा बात को समझना, अगर ये पॉइंट्स आपको याद है 11th में, सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा कि इसमें नोड्स प्रेजेंट है। अगर ये बेटा सिस्टम की मॉडिफिकेशन है, सिस्टम से ही मॉडिफाई हो रहा है, तो हम कहेंगे बेटा इसमें भी बेटा आपको नोड्स मिलेंगे, इसमें भी बेटा आपको नोड्स मिलेंगे। ऐसे वर्टिकली ये ग्रो कर रहा है, नीचे जा रहा है, और इसमें बेटा मॉडिफिकेशन होती है, इसमें बेटा आपको नोड्स भी मिलेंगे। और जहां जहां पे सिस्टम में बेटा नोड होता है ना, वहां पे बेटा एक लीफ भी अराइज होता है, और जहां जहां पे लीफ अराइज होता है उसके एक्सल में बेटा एक बड़ भी अराइज होता है। आप बड़े बच्चे हो इसलिए मैं ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो अगर इसमें बेटा यहां पे नोड्स है, इन नोड्स में बेटा यहां पे छोटे से लीव्स भी निकलेंगे, छोटे से लीव्स, इनको हम कहते हैं स्केली लीव्स, छोटे से लीव्स निकलेंगे। और जो ये लीव्स निकलते हैं, इन लीव्स के एक्सल में बेटा आप देखोगे यहां पे बड्स होंगे, यहां पे भी बेटा बड़ होगा, यहां पे भी बेटा बड़ होगा, यहां पे भी बड़ होगा, यहां पे भी बेटा बड़ होगा, ठीक है बेटा। जब अनफेवरेबल सीजन आता है, जब सीजन फेवरेबल नहीं होता है बेटा, तो ये प्लांट का सारा पार्ट जो ऊपर होता है ये बेटा इसकी डेथ हो जाती है। अब यहां पे जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है बेटा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आई, विंटर आया, तो विंटर में बेटा ये सारा स्ट्रक्चर सॉइल के नीचे रहता है, एंड इट गोज इन द डॉर्मेंसी में बेटा जाता है। उसके बाद ये क्या करता है बेटा, जब कंडीशंस फेवरेबल होती है ना, फेवरेबल कंडीशंस आती है, तो ये जो बर्ड्स होते हैं बेटा, ये बर्ड्स फिर से ग्रो करते हैं और ये एक नया प्लांट बनाते हैं, और उस प्लांट से बेटा हम फिर यील्ड लेते हैं। इसकी एग्जांपल है बेटा, एक सिंपल एग्जांपल छ यथ मज, दैट इज क्रोकस सैटाइवस। क्रोकस सैटाइवस छ वन कोंग्रुजन आसान छ। और एक एग्जांपल है बेटा इसमें, दैट इज कॉल्ड एज एलोकेसिया, एलोकेसिया। और एक एग्जांपल है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कैलोकेसिया, दैट इज कॉल्ड एज कैलोकेसिया। और एक एग्जांपल है बेटा, उसको हम नाम देते हैं ज़ैमिनकंड। और तीनों की तीनों एग्जांपल्स बेटा आपके एनसीईआरटी पे, लेकिन 11th एनसीईआरटी में बेटा दी हुई है, और इनमें बेटा एक एग्जांपल बेटा नीट में आ सकती है। फिर से कहूंगा बेटा, कॉरम एक अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन है, ठीक है बेटा, जो अनफेवरेबल कंडीशंस को बेटा टॉलरेट करता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो इससे बेटा एक नया प्लांट बनता है। तो होगी ना, अपनी प्रोजेनी को बेटा इसने बढ़ाया, लेकिन इसके प्लांट के पार्ट से ही बेटा एक नया प्लांट बना, तो इसको हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर बेटा। एग्जांपल है क्रोकस सैटाइवस, एलोकेशिया, कैलोकेशिया एंड ज़ैमिनकंड। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल हुई
एनसीईआरटी में डिटेल इसमें नहीं दी गई है, उसने सिर्फ एग्जांपल्स को दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत हम स्लोली पहले इसको स्टडी करेंगे जब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा पहुंचेंगे। उसके बाद हम बेटा देखेंगे और एक एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज रनर। मुझे नहीं लगता है बेटा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। रनर जो है बेटा ये ग्रासेस में पाया जाता है, जो आपके पार्क में बेटा ग्रास होता है ये उसमें पाया जाता है। रनर में सिंपली क्या होता है बेटा, अगर ये सॉइल की सरफेस है तो ये ग्रास प्रेजेंट, क्लियर बेटा, और इसमें ये रूट्स है, इसमें यहां पे नोड होगा, इसमें यहां पे बेटा नोड होगा। इस नोड से बेटा आप देखोगे एक लेटरल ब्रांच ऐसे निकल रही है और वो जमीन पे बेटा ऐसे चल रही है, रन कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। ये जो ब्रांच निकल रही है ये सिस्टम की मॉडिफिकेशन है। तो इसमें भी बेटा यहां पे नोड्स होंगे, यहां पे नोड्स होंगे, यहां पे नोड्स होंगे, और जहां जहां पे नोड्स होते हैं ना वहां वहां पे ये एडवेंटिशियस रूट सॉइल में प्रोड्यूस कर रहा है। फिर ऐसे ग्रो करेगा बेटा, फिर से इसमें ऐसे रूट्स पाए जाएंगे। इसीलिए बेटा जब हम पार्क घर पे बनाते हैं ना, सरसी ध्रमन रुवान रुवान 2-3 शेन 5 शेन, उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरे लॉन में बेटा फैल जाते हैं। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ए रनर। इसको बेटा हम रनर का नाम देते हैं। और हर एक ब्रांच होती है उससे ऊपर एक प्लांट निकलता है नोड पे, नीचे एडवेंटिशियस रूट्स फिर से ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसको बेटा हम इंक्लूड करते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहां पे बेटा एक नए नए प्लांट्स बन गए आगे आगे जाके, तो इसको बेटा हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक एग्जांपल है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबर। उसको बेटा हम ट्यूबर का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबर। ट्यूबर बेटा आपने सुना होगा, इट इज फॉर्मड इन पोटैटो, जिसको हम नाम देते हैं सोलनम ट्यूबरोसम। सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम। समझना मेरी बात, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बेटा ये सारी की सारी सिस्टम की मॉडिफिकेशन है। इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की मॉडिफिकेशन है, रूट की मॉडिफिकेशन नहीं है बेटा। अगर आलू को वुचो ना इस गोबर में, ये मान लीजिए बेटा ये आलू का प्लांट है, ये इसका सिस्टम है, इट इज ए सिस्टम। इस सिस्टम से बेटा आप देखोगे इस सिस्टम से बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस निकलती है और ये ब्रांचेस बेटा सीधे सॉइल में जाती है, सीधे सॉइल में जाती है। अब ये जो ब्रांचेस होते हैं बेटा इन पे भी नोड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम की मॉडिफिकेशन है तो इसमें नोड्स भी पाए जाएंगे, क्लियर। अब इनके जो टिप्स होते हैं बेटा, इनके टिप्स बेटा स्वोलन हो जाते हैं, ऐसे बेटा इनके टिप्स स्वोलन हो जाते हैं, ऐसे इनके टिप्स स्वोलन हो जाते हैं, ऐसे इनके टिप्स बेटा स्वोलन हो जाते हैं। और स्वोलन क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि इनमें बेटा फूड स्टोर होता है, इसलिए बेटा ये स्वोलन हुनान। तो इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए ट्यूबर। इसको बेटा हम ट्यूबर का नाम देते हैं, इसको भी ट्यूबर का नाम देंगे। अब इसी ट्यूबर को बेटा अगर मैं यहां पे बाहर निकालूंगा, ऑल आसान, ये सिस्टम की मॉडिफिकेशन है तो इसमें बेटा नोड्स जरूरी प्रेजेंट होंगी। तो इसमें नोड्स प्रेजेंट ऐसे बेटा इसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और जहां पे नोड होता है ना वहां पे बेटा स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्केली लीव्स बेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे स्केली लीव्स बेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो नोड्स और यहां पे जो स्केली लीव्स होते हैं, इन स्केली लीव्स के बीच में बेटा बड्स बनते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं बेटा कि इसमें यहां पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड्स होते हैं, छोटे छोटे बड्स होते हैं, छोटे छोटे बड्स होते हैं। और ये जो बड्स होते हैं ना बेटा, ये एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऑलवानान पचत ऑलवेज चटान यपर बड्स प्रेजेंट आसान, तो ऐसे इनको कट करते हैं और ये छोटे छोटे पीसेस बेटा हम सॉइल में डालते हैं, और सॉइल में डालने के बाद आप देखते हो कि एक नया प्लांट बन गया। तो हमने क्या की बेटा, रिप्रोडक्शन की, लेकिन हमने की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो छोटे छोटे बड्स होते हैं ना बेटा, इनको नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज आइज। इनको बेटा हम आइज का नाम देते हैं क्योंकि आइज की तरह दिख रहे हैं बेटा, क्लियर। तो ये और एक मॉडिफिकेशन थी। इसके बाद बेटा और भी कुछ तरीके हैं जिनसे बेटा हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका है बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके लीव्स से बेटा बड्स निकलते हैं और एक नया प्लांट बनता है। सिंपल है बेटा, इसकी एग्जांपल है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइलम। इसको हम बेटा ब्रायोफाइलम का नाम देते हैं। ब्रायोफाइलम हमारे पास एक प्लांट है जिनके लीव्स पे बेटा बड्स निकलते हैं। ये मान लीजिए बेटा हमारे पास ब्रायोफाइलम का एक लीफ है, ये उस लीफ में बेटा वेन्स है और ये वेनलेट्स है।
इनके मार्जिन्स पे अगर आप देखोगे, इनके मार्जिन्स पे बेटा ऐसे बर्ड्स बनते हैं, ऐसे ऐसे बर्ड्स बनते हैं बेटा, ऐसे ऐसे बर्ड्स बनते हैं, ऐसे ऐसे बर्ड्स बनते हैं, ऐसे बर्ड्स बनते हैं, ऐसे बर्ड्स बनते हैं। जो बर्ड्स बेटा लीव्स पे बनते हैं उन बर्ड्स को हम नाम देते हैं एपिफाइलस बर्ड्स। क्या नाम देते हैं बेटा? एपिफाइलस बर्ड्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एपिफाइलस बर्ड्स आर फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइलम। या तो बेटा हम इनको एडवेंटिशियस बर्ड्स का भी नाम देख सकते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स बेटा बनते हैं यहां पे, और ये बर्ड्स जब इससे डिटैच होते हैं दे फॉर्म ए न्यू प्लांट, ये बेटा एक नया प्लांट बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। दैट इज वाई हम इसको इंक्लूड करते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम कहेंगे ब्रायोफाइलम जो है बेटा, उसमें जो बर्ड्स बनते हैं वो बर्ड्स बेटा यहां पे क्या कर सकते हैं, एक नया प्लांट बना सकते हैं। अब इसके बाद बेटा एक डायग्राम दी गई है लेकिन लिखा नहीं है, और एक मेथड है जिसको हम नाम देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज बुलबिल। उसको बेटा हम बुलबिल का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बुलबिल। ठीक है बेटा। अब सवाल यह है कि बुलबिल क्या होता है। ठीक है, जो बुलबिल होता है बेटा, इट इज एक्चुअली ए बर्ड, लेकिन मैं लिख रहा हूं बेटा इट इज ए मॉडिफाइड बर्ड, इट इज ए मॉडिफाइड बर्ड। ये एक मॉडिफाइड बर्ड होता है, और ये जो बर्ड होता है बेटा ये फ्लशी होता है, फ्लशी होता है, और इसमें बेटा फूड स्टोर होता है, ऑल्सो ए फूड इज स्टोर्ड इन इट, इसमें बेटा फूड स्टोर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर ये कोई प्लांट हमारे पास है, ये इसका लीफ है बेटा, और यहां पे बेटा इसमें ये बर्ड बन रहा है। ठीक है, अब ये जो बर्ड बन रहा है बेटा ये बहुत ही फ्लशी होता है, और इस बर्ड में बेटा फूड भी स्टोर होता है। उस वक्त हम उस बर्ड को बेटा नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज बुलबिल, इसको बेटा हम बुलबिल का नाम देते हैं। एंड इट इज फाउंड इन बेटा, जो एगीव का प्लांट होता है हमारे पास उसमें ये बेटा पाया जाता है। तो ये यहां पे थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जो 11th में बेटा एलॉबरेटेड करके आपको पढ़ना था। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर से अपनी उस 11th की मॉर्फोलॉजी कॉपी को बेटा देखना और फिर से इनको एक बार स्टडी करना। तो यहां तक बेटा हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बेटा क्लियर की। अब हम बेटा आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहां से बेटा हमारा मेन टॉपिक बेटा स्टार्ट हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बेटा आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हम कुछ ऐसे अच्छे से पॉइंट्स देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बेटा, इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा पढ़ा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा क्या क्या होता था। तो अब बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले ही कहते हैं बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अक्सर हम कहते हैं दैट इट इज बाई पैरेंटल। इसमें बेटा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इट इज बाई पैरेंटल, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बात को बेटा आप समझना, अगर आपको लगता है कि इट इज बाई पैरेंटल, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है जहां पे दो पेरेंट्स बेटा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। समझना मेरी बात। अब बात को ऐसे समझना बेटा, अब मान लीजिए बेटा कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म, या अगर हम ह्यूमन बीइंग की बेटा बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग की बेटा बात करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें बेटा एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ द मेल एंड इन द फॉर्म ऑफ द फीमेल। अगर इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बेटा, तो उस वक्त दो पेरेंट्स की जरूरत होगी, दो पार्टनर्स की जरूरत होगी, एक होगा मेल बेटा और एक होगा फीमेल। क्लियर बेटा। लेकिन कहीं पे हम ये भी देख रहे हैं बेटा कि कुछ पेरेंट्स बेटा बायसेक्सुअल होते हैं, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो बेटा है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स बेटा प्रेजेंट होंगे। उसमें बेटा आप देखोगे उसमें मेल पार्ट भी होगा, उसमें बेटा फीमेल पार्ट भी होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक ही में बेटा दोनों होंगे। फॉर एग्जांपल मेल भी इसी में है बेटा, इसी में बेटा फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो उस वक्त बेटा क्या हो सकता है? क्लियर? समझना मेरी बात। एक ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसको हम नाम देते हैं टीनिया, और टीनिया जो बेटा है इट इज ऑलमोस्ट फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स। ये बेटा इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है। अब मान लीजिए बेटा आपके इंटेस्टाइन में बेटा एक ही टीनिया प्रेजेंट है, एक ही टीनिया बेटा प्रेजेंट है आपके इंटेस्टाइन्स में। और ये जो टीनिया है बेटा इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है और इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है।
तो इस टीनिया के पास बेटा यहां पे चॉइस नहीं है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और अकेला प्रेजेंट है, इसमें बेटा चॉइस नहीं है। उस वक्त ये टीनिया क्या कर रहा है बेटा, ये अपने ही मेल गमीट से अपने फीमेल गमीट को बेटा क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। तो यहां पे बेटा एक ही पैरेंट यहां पे इन्वॉल्व हुआ, तो हम कहेंगे कहीं पे बेटा एक ही पैरेंट भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैक्सिमम में हम कहेंगे बेटा दो पैरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये पहला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा है इसमें बेटा गमीट्स बनते हैं, गमीट फॉर्मेशन, इसमें गमीट्स बनते हैं बेटा, गमीट फॉर्मेशन होती है। और जब इसमें गमीट्स बनते हैं बेटा तो इसमें फ्यूजन भी होता है, तो हम कहेंगे फ्यूजन भी होता है इसमें, और इसमें बेटा फर्टिलाइजेशन भी होती है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, गमीट्स भी बनेंगे और फ्यूजन भी बनेंगे। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसमें मियासिस भी होती है, क्योंकि गमीट्स जो बेटा वो मियासिस से बनते हैं, एक्सेप्ट सम लोअर एल्गे, जो एल्गे होते हैं उनमें माइटोसिस से गमीट्स बनते हैं। लेकिन हम यहां पे कहेंगे इसमें मियासिस होती है और मियासिस से गमीट्स बनेंगे। अगर मियासिस होगी तो बेटा इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसमें रिकम्बिनेशन भी होगी, और अगर रिकम्बिनेशन होगी बेटा तो इसमें बेटा आप देखोगे कि एवोल्यूशन बेटा होगा, जेनेटिक डिफरेंस बेटा होगी। दैट इज वाई कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आप देखते हो कि उनके ऑर्गेनिजम्स बेटा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हैं, सिमिलरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। जैसे मैंने कहा था एक ही पेरेंट से बेटा दो चार बच्चे जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से बेटा सिमिलर नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, उनमें डिफरेंस होती है। एंड दैट डिफरेंस ऑकर्स बिकॉज ऑफ द मियासिस, क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए रिकम्बिनेशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और पॉइंट्स बेटा हम देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी बेटा ये स्लो प्रोसेस होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बेटा बहुत ही फास्ट होती है। लेकिन यहां पे कहेंगे हम ये जो प्रोसेस होती है बेटा ये प्रोसेस स्लो होती है। तो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसी पॉइंट को बेटा हम आगे ले जाएंगे, समझना मेरी बात को। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनको बेटा हम तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं उनको बेटा हम तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो पहला फेज आता है उसको हम बेटा नाम देते हैं जुवेनाइल फेज, उसको बेटा हम नाम देते हैं जुवेनाइल फेज, या बेटा इसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव फेज, इसको हम वेजिटेटिव फेज का नाम देते हैं। अब बात को समझना, जुवेनाइल फेज हम बेटा यूज करते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, लेकिन अगर आप वेजिटेटिव फेज को देखोगे इसको हम यूज करते हैं बेटा इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ये पहला फेज रहा। जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं उनमें बेटा आपको तीन फेजेस मिलेंगे, एक फेज मिलेगा जुवेनाइल फेज और इसको हम यूज करते हैं इन एनिमल्स, दूसरा मिलेगा वेजिटेटिव फेज और इसको हम बेटा यूज करते हैं इन केस ऑफ द प्लांट्स। दूसरा फेज बेटा इनमें आता है उसको हम नाम देते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव फेज। ये हमारे पास अब आया बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरा फेज हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज सेनेसेंस फेज, इसको बेटा हम सेनेसेंस फेज का नाम देते हैं। अब इन्हीं तीन पॉइंट्स को बेटा हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला फेज देखेंगे जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव और यहां पे देखेंगे हम रिप्रोडक्टिव फेज, और लास्ट में देखेंगे बेटा सेनेसेंस फेज। पहले देखेंगे बेटा जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज क्या होता है, ठीक है बेटा, यहां पे समझे बेटा। अगर प्लांट्स की बात करेंगे कि वेजिटेटिव फेज में क्या क्या होता है, या एनिमल्स की बात करेंगे जुवेनाइल फेज क्या होता है। जुवेनाइल फेज बेटा वो फेज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपनी ग्रोथ को बेटा दिखाता है, ये ग्रोथ करता है इस पीरियड में, इस पीरियड तक ये बेटा ग्रोथ कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल्स की बात करेंगे बेटा, सो हम कहेंगे अप टू 14 इयर्स, अप टू 14 इयर्स, बोथ इन केस ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स। अप टू 14 इयर्स हम कहेंगे बेटा इनमें अभी तक सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती है, ये अभी तक मैच्योर नहीं होते हैं। इस 14 इयर्स तक बेटा इनकी सिर्फ ग्रोथ होती है, ये बढ़ जाते हैं, वेट इनका बढ़ेगा, हाइट इनकी बढ़ेगी, लेकिन बेटा इनमें मैच्योरिटी बेटा नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? यम छुनविन बॉलेंगे मित की, तो हम कहेंगे इसमें सिर्फ ग्रोथ हो सकती है अभी, लेकिन इसमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है।
थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आई होगी, लेकिन हम कहेंगे अभी मैच्योरिटी बेटा इनमें एब्सेंट है, अभी इनमें बेटा मैच्योरिटी नहीं आई। हमारे पास एक प्लांट है बेटा, अभी ये प्लांट सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, ये अपना साइज बढ़ा रहा है, अपनी ब्रांचेस बढ़ा रहा है, अपनी लीव्स बढ़ा रहा है, ठीक है, अपनी हाइट को बढ़ा रहा है, लेकिन इसने अभी फ्लावर देना स्टार्ट नहीं किया है। तो तब तक हम इसको कहेंगे दैट इट इज इन जुवेनाइल फेज, ये अभी बेटा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इसमें अभी बेटा मैच्योरिटी एब्सेंट है। इसके बाद हम देखेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज हम कहते हैं बेटा इसमें इस ऑर्गेनिज्म में बेटा अब मैच्योरिटी आएगी, ये ऑर्गेनिज्म बेटा अब रिप्रोडक्शन कर सकेगा, ये बेटा अब अपने आप स्प्रिंग्स जो है उन आप स्प्रिंग्स को बेटा ये बढ़ाएगा, अपने आप स्प्रिंग्स बेटा प्रोड्यूस कर सकेगा, या अपना ये घर अब बसा सकता है, इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। फिर देखिए लास्ट में आएगा बेटा इसमें दैट इज कॉल्ड एज ए सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज में बेटा क्या होगा, अब इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेटा इसमें डिक्रीज हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात? इन केस ऑफ गर्ल्स अगर हम देखेंगे तो उसमें एक मीनोपाज आएगा एट द 45 एज। बॉयज जो है वो तो स्पर्म कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेंगे और में स्पर्म प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो फिर एक्टिविटी जो स्पर्म की है बेटा वो बेटा लॉस हो जाएंगी। तो हम कहेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेटा इसमें डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे बेटा इस ऑर्गेनिज्म में फाइनली बेटा हम कहेंगे इट विल डाई, इस ऑर्गेनिज्म की बेटा डेथ हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो ये 3 फेजेस हम देखते हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन में। अब इसी पे बेटा एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब कुछ डिस्कशन किया है बेटा, और डिस्कशन क्या किया है यहां पे, डिस्कशन किया है अगर हम बेटा प्लांट्स की बात करेंगे, किनकी हम बात कर रहे हैं बेटा, प्लांट्स की, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है दैट देयर इज ए क्लियर कट, देयर इज ए क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन, किसके दरमियान, बिटवीन जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। ये हमें बेटा दूर से ही दिखता है कि ये प्लांट अभी जुवेनाइल में है या ये प्लांट अभी रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया है। क्या कोई मुझे बता सकता है, कैसे आप बता सकते हो कि एक प्लांट में कैसे क्लियर डिस्टिंक्शन है दैट इट इज कि जुवेनाइल फेज में है या रिप्रोडक्टिव फेज में? पर्टिकुलरली मैं कहूंगा बेटा इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स। क्या कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी? हेलो, इन प्लांट्स देयर इज ए क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन, प्लांट्स में बेटा हम कहते हैं एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन है बिटवीन जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में। अब आपको बोलना है कि ये जो क्लियर कट डिस्टिंक्शन आपको कब लगता है कि प्लांट जुवेनाइल फेज में है या रिप्रोडक्टिव फेज में, कब आपको लगेगा कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया? इन हायर प्लांट्स रिप्रोडक्टिव फेज व्हेन दे कम आउट टू फ्लावर। वेरी गुड बेटा, अरे कॉमन सेंस की बात है। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे ना, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स की, अगर उसमें फ्लावर प्रेजेंट है तो आप कहोगे बेटा कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में आया है। अगर इसने अभी तक फ्लावर नहीं दिया है तो आप कहोगे सर ये तो जुवेनाइल फेज में अभी है या वेजिटेटिव फेज में अभी है, अभी तक इसमें फ्लावर नहीं बना। तो जब इसमें फ्लावर बनेगा तो हम कहेंगे दैट इट कम्स इन द रिप्रोडक्टिव फेज, इट कम्स इन द रिप्रोडक्टिव फेज। तो प्लांट्स में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। अब समझना मेरी बात बेटा, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में बेटा फ्लावर बनेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया, ठीक है, फिर प्लांट में फ्रूट बनेगा, ठीक है, फिर प्लांट में सीड्स बनेंगे, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि ये प्लांट जो है इसमें फ्लावर और फ्रूट कितनी बार बनेंगे, कब बनेगा, उसके बेसिस पे बेटा हम यहाँ पे प्लांट्स को बेटा डिवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्लांट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, कितनी बार बनाएगा, कितनी बार बनेगा फ्रूट, फ्लावर, इसमें हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। पहला टाइप हम इसमें बनाते हैं मोनोकार्पिक, पहला टाइप इसको हम बनाते हैं मोनोकार्पिक, और इसमें बेटा क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। पहले देखेंगे मोनोकार्पिक क्या है। मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब होता है एक,
अगर कोई प्लांट अपने लाइफ टाइम में बेटा एक ही बार फ्लावर करेगा, फ्लावर ओनली वंस, एक ही बार बेटा फ्लावर करेगा ना, उसको हम देंगे बेटा नाम, इट इज कॉल्ड एज ए मोनोकार्पिक प्लांट। फिर से सुन, जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ में बेटा ये एक ही बार फ्लावर देगा, फ्लावर देने के बाद बेटा ये इसकी डेथ हो जाएगी या ये उसके बाद फ्लावर नहीं दे पाएगा, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए मोनोकार्पिक प्लांट। फॉर एग्जांपल बेटा इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए बेटा इसमें जुवेनाइल फेस है या हम कहेंगे इसमें वेजिटेटिव फेस है, ठीक है। अब इसका वेजिटेटिव फेस चला गया, अब इसने बेटा फ्लावर दिया और ये आ गया बेटा रिप्रोडक्टिव फेस में, इट कम्स इन रिप्रोडक्टिव फेस, ये बेटा रिप्रोडक्टिव फेस में आया, इसने बेटा यहां पे फ्लावर दिया। अब जब इसने फ्लावर दिया बेटा फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद बेटा इसमें फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनने के बाद बेटा इस प्लांट की क्या हो जाती है, इस प्लांट की वहीं पे बेटा फिर डेथ हो जाती है और पूरी जिंदगी में बेटा इसने एक ही बार फ्रूट दिया, फ्लावर दिया, पूरी लाइफ साइकिल में इसने एक ही बार फ्लावर दिया, इसको हम बेटा कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट्स। इसकी एग्जांपल्स बेटा इंपॉर्टेंट है। मोनोकार्पिक में अगर हम देखेंगे तो ऑल एनुअल्स, जितने भी आपके पास एनुअल प्लांट है ना बेटा, वो सारे के सारे बेटा मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। फॉर एग्जांपल बेटा राइस प्लांट को देखिए बेटा, 4 महीने में ये अपना प्रोडक्ट देगा, फ्रूट देगा, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। वीट देखिए बेटा, डेथ हो जाएगी बाद में। तो जितने भी एनिमल्स है बेटा वो सारे मोनोकार्पिक है। उसके बाद हम बेटा देखेंगे जितने भी बाई एनिमल्स है बेटा, बाई एनिमल्स है वो सारे के सारे बेटा मोनोकार्पिक होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ये गोगज मुझ गाजर आसान, ठीक है, ये सारे के सारे बाई एनिमल्स है, एक बार फ्रूट देंगे उसके बाद इनकी तो डेथ हो जाएगी, ना ही प्लांट रहेगा ना ही और कुछ रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं बेटा सम पेरिनियल्स, कुछ पेरिनियल्स है, कुछ पेरिनियल्स हमारे पास है जो बेटा मोनोकार्पिक है, एक ही बार फ्रूट देते हैं उसके बाद नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल आपको याद रखनी है, हमारे पास एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज बैम्बू प्लांट, उसको बेटा हम बैम्बू का नाम देते हैं और ये बेटा क्वेश्चन नीट में आ चुका है, क्लियर बेटा। तो इनको हम कहेंगे बेटा मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक। अब इसके बाद हमारे पास है बेटा दूसरा टाइप जिनको हम नाम देते हैं पेरिनियल्स, दूसरा टाइप हमारे पास है और उनको बेटा हम नाम देते हैं पेरिनियल्स, सॉरी पेरिनियल्स नहीं, उसको मोनोकार्पिक कहा था, इसको कहेंगे पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक। अब हमारे पास है बेटा पॉलीकार्पिक, वो सारे प्लांट्स बेटा बहुत बार मनी टाइम्स और आई कैन से रिपीटेडली बेटा ये क्या करेंगे, ये फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, ये बेटा फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, उस वक्त हम इसको नाम देंगे बेटा इट इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पिक, उनको बेटा हम पॉलीकार्पिक का नाम देते हैं। व्हाट हैपेंस इन पॉलीकार्पिक, ये बेटा जुवेनाइल फेस में है, इट इज ए जुवेनाइल फेस, जुवेनाइल फेस के बाद बेटा आएगा रिप्रोडक्टिव फेस, तो इसने रिप्रोडक्शन की बेटा, तो फ्लावरिंग फेस आएगा, तो दिया इसने एक बार फ्लावर, ठीक है बेटा। लेकिन अब ये क्या करेगा बेटा, अब ये दूसरी बार फ्लावर देगा, ये दूसरी बार फ्लावर देगा, फिर से फ्रूट बनेगा, ये और एक बार बेटा फ्लावर देगा, फिर से फ्रूट बनेगा, और एक बार बेटा फ्लावर बनेगा, फिर से फ्रूट बनेगा, ठीक है बेटा। तो रिपीटेडली बेटा इस प्लांट ने फ्लावर दिया और इसमें फ्रूट बना, तो इसको हम कहेंगे दैट दीज आर कॉल्ड एज पॉलीकार्पिक, दीज आर कॉल्ड एज पॉलीकार्पिक। लेकिन अब बेटा पॉइंट को समझिए, ये जुवेनाइल फेस में था, रिप्रोडक्टिव फेस में चला गया, अब इसने फ्लावर दिया, अब जो इसने फ्लावर दिया फ्रूट आपको मिला, अब दूसरे सीजन में बेटा आप देखोगे फिर से इसमें फ्लावर निकलेगा और फिर से ये फ्रूट बनाएगा, तीसरे सीजन में इसी तरह बेटा ये जो फेस यहां पे आता है, दो फ्लावरिंग, जब ये फ्लावर देता है दो फ्लावरिंग के बीच में जो फेस आता है बेटा, इसको आप नाम दोगे बेटा इंटरफ्लावरिंग, इंटरफ्लावरिंग पीरियड, इंटरफ्लावरिंग पीरियड, इंटरफ्लावरिंग पीरियड। लेकिन इसको दूसरा नाम देते हैं बेटा हम, इसको और एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिकवरी फेस, इट इज कॉल्ड एज रिकवरी फेस, इसको हम रिकवरी फेस का भी नाम देते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दो फ्लावरिंग के बीच में बेटा फेस होता है उसको क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं रिकवरिंग फेस। ये इस फेज में बेटा रिकवर कर रहा है और फिर से बेटा ये क्या देता है, फ्लावर। लेकिन समझना मेरी बात,
कुछ साइंटिस्ट या कुछ बॉटनिस्ट जो है उनका डिस्कशन इस पॉइंट पे होता था कि जब ये एक बार फ्लावर देता है क्या ये फिर से जुवेनाइल फेस में चला जाता है या क्या ये फिर से बेटा रिप्रोडक्टिव फेस में चला जाता है। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा कि जब ये पहली बार फ्लावर देगा क्या ये फिर से रिप्रोडक्टिव फेस में चला जाता है या हम कहेंगे फिर से ये बेटा जुवेनाइल फेस में चला जाता है। इसका आंसर मुझे बेटा जल्दी से दीजिए। क्या ये रिप्रोडक्टिव फेस में चला जाता है, क्या ये बेटा रिकवरी फेस में चला जाता है या रिप्रोडक्टिव फेस में चला जाता है? क्वेश्चन है मेरा सर शदरा का ऑरेंज प्लांट या बस वन गोबरा यम सात अकलट फ्लावर दूत ठीक पे रिकवरी फेस अत मज ठीक पे जो बे फ्लावर बस वन रिकवरी फेस तुम बसान कि अत मज वापस जुवेनाइल फेसस मज कि वापस रिप्रोडक्टिव फेसस मज अथन वन प्लांटस या वन बह गैप फेस अथन वन प्लांट जुवेनाइल फेसस मज वन किन यह अथन रिप्रोडक्टिव फेसस मज। शाबाश 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 बेटा ये होगा रिप्रोडक्टिव फेस में क्योंकि ये मैच्योर फेस में एंटर हो गया है। रिप्रोडक्टिव फेस हम कहते हैं ना मैच्योर फेस ही है, ये वापस बेटा इमैच्योरिटी में नहीं जाएगा, ये मैच्योर हुआ है तो हम कहेंगे ये बेटा मैच्योर फेस में आ चुका है। क्लियर बेटा। अब देखते हैं एग्जांपल जो रिप्रोडक्टिव फेस है बेटा सॉरी जो पॉलीकार्पिक्स होते हैं हम कहेंगे ऑल पेरिनियल्स, जितने भी पेरिनियल्स हमारे पास है ना बेटा वो सारे के सारे क्या है बेटा, वो सारे के सारे हम कहेंगे दैट दीज आर पॉलीकार्पिक, ये सारे के सारे बेटा पॉलीकार्पिक है। क्लियर बेटा। यहां तक मुझे बताया बेटा क्या गो क्लियर। ये सारवी खोत साल यूनिट क्लियर गो। शाबाश या अदफरा यस सर सारे को साल से उतना गए एनसीईआरटी क्लियर। गर्म बलाय शीत मगर टॉपिक करो यथन कनक्लूड मगर नेरन कहन खास कर गर्ल्स से तम बहन अथी बहन गर्ल्स बहन अथी तो 3 इडियट वुचमस 3 इडियटस मज प्रिंसिपल ना कॉलेजस मज खबर तमिस कस नाव तथ मज दितमुत तमिस क्या नाव तला नाव वनु कह वायरस 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 ना तथ ना वायरस वन वायरस क्या कर तमें पानस जबरदस्त टाइम टेबल तथ टाइम टेबलस मज मंजस निवान पावर नैपस मज कर बोजान सह म्यूजिक सह प्रोन बेस तथ में शेविंग करान। क्लियर बेटा। उसी तरह हम यहाँ पे एक पावर नैप लेंगे, छोटा सा पावर नैप लेंगे सिर्फ गर्ल्स के लिए। बॉयजन हिस्ट्री कथा क्या इन खतर में बदल क्या थोमुत। सो यहाँ पे बेटा एक छोटी सी मोटिवेशन मैं आपको दूंगा तिकाज यीतिस कालस तुम ऑनलाइनस मज मोटिवेशन दिमो ना दुहै डोज दिमो ना दुहै वैक्सीनेशन करो दुहै तीतिस कालस तुम घर पढ़ान तुम घर न कम पढ़ान। तो पर्टिकुलरली बेटा ये गर्ल्स के लिए है, पर्टिकुलरली फॉर द गर्ल्स। ठीक है। यथ में दोनों चीज अत मज रोज गहराई तो गहराई थी। ठीक है। दोनों चीज रोजन अत मज। ऐसे बात को बेटा समझिए। आप मान लीजिए बेटा आप घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, शाम के 8 बजे बेटा आप घर से बाहर निकल रहे हो 8 बजे, या बेटा आप शाम के 9 बजे घर से निकल रहे हो, या बेटा आप दिन में घर से निकले समझना मेरी बात। कोचिंग वोचिंग बंद है, सब कुछ बंद है, बाजार में कोई काम नहीं है, फिर भी आप घर से निकल रहे हो। निकले आप घर से, दिन में भी घर से निकले, ठीक है बेटा, किसी भी वक्त आप घर से निकले, समझना मेरी बात। अगर आपका जो पापा है, या उसको डैडी कहोगे, पापा कहोगे, ठीक है, ज्यादातर लड़के पापा ही कहते हैं, ठीक है, अगर आपके पापा ने आपसे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं आपसे कहा, आप निकले घर से, शाम को भी घर से आप निकली, फिर भी आपके पापा ने आपको कुछ नहीं कहा, आप घर से निकली, तो उस दिन समझना बेटा कि आपका पेरेंट जो है ना, जो आपका पापा है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। अब आप कहोगे सर आपने ये क्या कहा, आप तो रिवर्स कह रहे हो, है कि नहीं? मैं चीजों को रिवर्स में ही डालता हूं। तो
आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, कैसे ये ट्रस्ट होता है? ठीक है बेटा, अब बात को समझना। आपका जो पापा है, ठीक है, आप शाम को 8 बजे निकले, 9 बजे निकले या दिन में भी निकले, और आपका पापा आपसे कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, आप गए, आप कह रहे हो अपने पापा से, पापा मुझे बाहर जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। वो आपसे कह रहा है जाओ बेटा, पैसे हैं, इतना ही कहेगा, आपके पास पैसे हैं, आप कहोगे हाँ या नहीं होंगे, वो आपको कितना कितना चाहे देगा, और कुछ नहीं कहेगा आपसे। उस दिन समझना कि आपका पेरेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है। अब आप कहोगे कैसे? यानी कि आपका पेरेंट समझ रहा है कि मेरी जो बच्ची है बेटा, ये अब मैच्योर हो चुकी है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूं कि अगर ये रात के 10 बजे भी बाहर निकले, मैं अपनी बेटी पे भरोसा कर सकता हूं कि ये कोई गलत काम नहीं करेगी। इसकी मजबूरी होगी, कोई काम होगा, जेन्युइनली कोई काम होगा, उस दिन समझना कि आपका पेरेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है। अगर उसने आपको रोका, उसने टोका, वो कहां जाना है, क्यों जाना है, किसके साथ जाना है, उस दिन समझना बेटा कि वो अभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है अभी। सो दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रस्ट। इसको बेटा ट्रस्ट का नाम देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसको बेटा हम ट्रस्ट का नाम देते हैं। ट्रस्ट वो नहीं है कि आपका बाप आपसे हर रोज पूछे आप निकली, कहाँ निकली, यहाँ पहुंची, वहां पहुंची, तो उसका मतलब है कि अभी आपका पेरेंट आप पे भरोसा नहीं कर रहा है। अब बात को समझना, दुनिया में बेटा सिर्फ 3 बंदे हैं, एक्चुअली 2 ही हैं। पहले अल्लाह ताला है, ठीक है, अल्लाह है पहले, और दूसरा आपका पापा होता है, जो आपका बाप होता है, ठीक है, फादर होता है, ज़्यादातर फादर। मदर को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि वो हमेशा साथ ही देती है, फिर बुरा हो या अच्छा हो, ठीक है, दोनों को बचाती है, शफकत होती है उसकी एक अलग। लेकिन यहाँ पे पॉइंट को समझिए, एक पेरेंट को बेटा अपने बच्चे की सारी एक्टिविटी पता होती है, सारी एक्टिविटी पता होती है, उसका टैलेंट भी उसे पता है, उसको पता है मेरा बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाता है, कहाँ से आया, कहाँ गया है। लेकिन हर बार मेरी बात को समझना, वो हमारी एक्टिविटीज को बेटा नजरअंदाज करता है, वो नजरअंदाज करता है, उसको पता है कि मेरा बच्चा क्या क्या कर रहा है। तो जिस दिन आपके पेरेंट ने आपसे कुछ नहीं कहा, उस दिन समझना कि आपके पेरेंट को पता मेरी बच्ची मैच्योर हो चुकी है, ये अच्छी बच्ची है, ये पढ़ रही है, या इसकी कोई मजबूरी हुई होगी, या कोई ना कोई काम होगा बेटा। क्लियर? इसको आप रिलेट कीजिए बेटा, आप आज कमरे में बैठे हो, आपके सामने बुक्स है बेटा, है ना, तो ये जो बुक्स पे आप बैठे हो, कमरे में बुक्स पे बैठ के बेटा पढ़ना है। आपका फादर समझ रहा है, आपका पापा समझ रहा है, वो ऊपर है, कमरे में पढ़ रही है, मोबाइल सामने है। क्लियर बेटा? लेकिन अब आपको वहां पे पढ़ना है, वहां पे बेटा आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है अब कि नहीं, पापा मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, मुझे उस ट्रस्ट को बेटा बरकरार रखना है। तो आपको अंदर जाके पढ़ना है, ना कि और कोई एक्टिविटीज बेटा या कुछ और होगा जो करना है। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये बात बेटा अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा लीजिए बेटा, कि जब आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है ना, तो उस ट्रस्ट को बेटा आपको मेंटेन और बिल्ड करके रखना है, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। और खासकर जब आपका पापा आप पे ट्रस्ट बेटा करता है, तो वो कभी नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा बेटा। फॉर एग्जांपल, मेरा भी फादर है, अगर मैं रात के 1 बजे भी निकलूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहूँगा घर वालों से कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है, वो आपस में कि क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों जाना है। उनको पता होगा कि कोई बीमार होगा, किसी की मजबूरी होगी, किसी को लाना होगा, किसी को छोड़ना होगा, ठीक है, या तो ये कहेंगे कि अपने साथ कोई और बंदा ले लो। समझ रहे मेरी बात? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बेटा एक टाइम लगता है, ट्रस्ट 2 दिन में बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट को बेटा याद रखिए और ट्रस्ट बनाने की कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड अगर जो है वो आपका फादर होता है, सबसे अच्छा फ्रेंड, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स अगर आप शेयर करोगे, 100% आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, 100% आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये बात याद रखना। थैंक यू बेटा।